औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरीन व मुईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ख़ुसूसी तक़रीर और ख़ुसूसी बरनामा बरगुज़ार किया गया है शुहदा की याद में शहीद बाक़रुस सद्र अलैहिर्रहमा और उनकी हमशिरा मोहतरमा सैयदा आमिना सद्र बिन्तुल हुदा की याद में बरगुज़ार किया गया है। 1980 और 8 अप्रैल और बाज़ के मुताबिक 9 अप्रैल भाई बहन की शहादत की तारीख़ रही है। तकरीबन 41 साल पूरे हो चुके हैं भाई और बहन की शहादत को। आमिना सद्र जिनका नाम है, लक़ब बिन्तुल हुदा, बाप का नाम सैयद हैदर सद्र और इराक़ के एक शहर काज़मैन में आपकी विलादत हुई। 1937 में बिन्तुल हुदा अलैहिर्रहमा की विलादत हुई। 1980 में आपकी शहादत वाक़ हुई। कुल उम्र आपकी 43 साल है। शहीद बाक़रुस सद्र से आप तकरीबन 4 साल की छोटी हैं। पूरी तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ अनबिया में और कुरान मजीद का मुतालिया करेंगे तो हमें भाई बहन की मोहब्बत की तारीख़ भी दुनिया में दिखाई देती है। पैगम्बरों में भी हमें ये सिलसिला मिलेगा, मासूमीन की ज़िंदगी में भी ये सिलसिला मिलेगा और गैर मासूमीन की ज़िंदगी में भी ये भाई बहन की मोहब्बत का सिलसिला मिलेगा। आमिना सद्र जिनका लक़ब बिन्तुल हुदा से मशहूर है, क्यों? इसलिए कि ख़ुद हिदायत याफ्ता, बाप हिदायत याफ्ता, माँ हिदायत याफ्ता, भाई हिदायत याफ्ता, पूरे का पूरा घराना इनका हिदायतों का मरकज़ है। अब इस ऐसे घर में किसी औरत को ये लक़ब दे दिया जाए, ताज्जुब की बात नहीं है। जिनके वजूद से हिदायत की बरकतें और हिदायत के सच्चश्मे निकलते हों, और ऐसी ख़ातून को, ऐसी मोहतरमा को अगर जो है बिन्तुल हुदा का लक़ब दिया जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आमिना सद्र अज़ीम शख्सियत गुज़री हैं, जिन्होंने अपने दौर में करबला की तारीख़ को दोबारा दोहरा दिया और दुनिया वालों को ये बता दिया, ये पैगाम दे दिया कि हर दौर में हुसैन जैसा पैदा होता रहेगा और हर दौर में ज़ैनब जैसे किरदार रखने वाली पैदा होगी और हर दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होगी, चाहे वो किसी भाई की शक्ल में हो, चाहे किसी बहन की शक्ल में हो। हर दौर में ये तारीख़ करबला दोहराई जाएगी। अज़ीम कारनामा बिन्तुल हुदा ने अंजाम दिया। कौन बिन्तुल हुदा? ये इराक़ की अज़ीम शख्सियत रही हैं। उस दौर में जितने भी इराक़ में मदारिस थे, खुसूसन काज़मैन और नजफ़ के हवाले से, इन मदारिस की ये सरपरस्त रह चुकी हैं, सरबराह रह चुकी हैं। इसके अलावा वहाँ के सियासी उमूर में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और ख़ास तौर पर दीनी खिदमत के हवाले से ये ख़वातीन के घरों में जाकर दीन इस्लाम के पैगाम को पहुँचाती थी। महफ़िलें बरगुज़ार करना, मजलिसें बरगुज़ार करना और ख़वातीन को उलूम आले मोहम्मद से आशना करना, ये इनका सबसे बड़ा अहम कारनामा रहा है। इसके अलावा सक़ाफ़ती उमूर की ज़िम्मेदार रही हैं। कौन बिन्तुल हुदा?
अगर इनकी तारीख़ अगर पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि बिंतुल हुदा यानी मुजतहिदा, आबिदा, जाहिदा, मुफक्किरा, मुसन्निफ़ा, मुकर्ररा, खतीबा और आलिमा, जाकिरा, आबिदा, ये सारे सिफ़ात जो है इस मरहुमा शहीदा में पाए गए हैं। इस्लाम की अजीम खातून है। अगर इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए, हिसाब लगाया जाए तो कुल उम्र 43 साल की बनती है। ये उम्र जो है तकरीबन जवानी की उम्र होती है। 43 साल की उम्र में शहीदा बिंतुल हुदा ने वो कारनामा अंजाम दिया कि उस दौर के बड़े बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर्स और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके। उस मुकाम तक पहुंचकर बता दिया कि जो है औरत अगर चाहे तो सब कुछ और बहुत कुछ कर सकती है। एक अजीम हस्ती का नाम है शहीदा बिंतुल हुदा। अपने भाई के मकसद की शिनास रखने वाली, इस्लाम की मारिफत रखने वाली, भाई के हदफ के साथ साथ चलने वाली, भाई के शाना बा शाना चलने वाली और भाई के कदम कदम पर साथ रहने वाली इस अजीम शख्सियत का नाम है बिंतुल हुदा। चुनांचे इनके बारे में लिखा गया है कि जब शहीद बाक़र सदर को तकरीबन 3 मरतबा गिरफ़्तार किया गया, जब शहीद बाक़र सदर को गिरफ़्तार किया गया तो शहीद बाक़र सदर के दोस्तों ने, मुहिब्बों ने, चाहने वालों ने ये शहीदा बिंतुल हुदा को ये मशवरा दिया कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ ना बोलें, इराक़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ना बोलें, अपने ज़बान को बंद रखें, कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाएं, रूपोश हो जाएं, अपने आप को ज़ाहिर ना करें, खामोश बैठ जाएं। तो इन्होंने हज़रत ज़ैनब की तरह ये पैगाम दिया और कहा कि मेरी शरई ज़िम्मेदारी है कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ बोलूँ, मैं खामोश नहीं बैठ सकती, इसलिए कि मैं राह खुदा में शहादत हासिल करने के लिए ख़िदमत को अंजाम दे रही हूँ। अगर ये मेरा काम खुदा की खुशनुदी के लिए है तो मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँगी, चाहे मैं मर जाऊँ या ज़िंदा रहूँ, लेकिन मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश जो है खुदा की राह में शहादत हासिल करना है। चुनांचे जब शहीद बाक़र सदर को गिरफ़्तार किया गया तो ये ख़बर उनको पहुंची और जैसे ही ये ख़बर बिंतुल हुदा को पहुंची, शहीदा को पहुंची, ये जो है मौला कायनात के रोज़े में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद एक पुरजोश तकरीर की और कहा कि ऐ लोगों, तुम खामोश हो जबकि तुम्हारा रहनुमा गिरफ़्तार किया जा चुका है, तुम लोग खामोश हो जबकि तुम्हारा मर्ज तक़लीद पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, तुम खामोश क्यों हो? घरों से निकलो, एहतजाज करो। तो इस खुतबे का, इस तकरीर का ये असर हुआ कि उस दौर की बासी फ़ौज और हुकूमत ग्रोह ने शहीद बाक़र सदर को आज़ाद कर दिया। चुनांचे और अगर देखेंगे तो इनके बारे में लिखा है कि जब दोबारा शहीद बाक़र सदर को गिरफ़्तार किया गया, जिस मुकाम से शहीद बाक़र सदर को गिरफ़्तार किया गया उस मुकाम पर पहुँचती हैं, भाई के साथ सवार होना चाहती हैं, कारिंदों ने रोक दिया तो एक जुमला इस शहीदा ने ड्राइवर से कहा कि एक दिन आएगा कि तू आगाह होगा इस काम से और पछताएगा तो अफसोस करेगा, पछताएगा तो इस काम से। तो चुनांचे शहीद बाक़र सदर ने कहा कि तुम घर चली जाओ। तो इस शहीदा ने कहा कि भैया मैं नहीं जाऊंगी, जिस तरह से जनाब ज़ैनब अपने भाई हुसैन के हमरा रही हैं, मैं भी बिल्कुल उसी तरह आपके हमरा रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ये मकसद शिनासी है, ये हदफ शिनासी है, ये इस्लाम शिनासी है, ये इस्लाम की मारिफत है, ये शहादत का जज्बा है, ये जज्बा ज़ैनबी है, ये किरदार ज़ैनबी है। इसलिए कि जो जनाब ज़ैनब के किरदार के सांचे में ढल जाते हैं, कभी भी जुल्म के साथ समझौता नहीं करते। चुनांचे जब एक और मरतबा शहीद बाक़र सदर को गिरफ़्तार किया गया, जब इनको जो है गिरफ़्तार करके ले जाया गया तो तारीख़ 5 अप्रैल थी 1980 में 5 अप्रैल को हफ्ते के दिन भाई और बहन दोनों को गिरफ़्तार किया गया।
जब दोनों को गिरफ्तार करके ले जाया गया तो 3 दिन इन भाई और बहन दोनों को एक कैद खाने में रखा और जेल में रखा। इनके बारे में लिखा है कि जब इनके भाई को गिरफ्तार करने के लिए फौज आई तो जनाब ज़ैनब की तरह इस शहीदा ने बयान दिया, तकरीर की, उस फौज से कहा कि तुम सैकड़ों आए हो मेरे भाई को गिरफ्तार करने के लिए, ना मेरे भाई के पास टैंक हैं, ना बंदूक है, ना हथियार हैं, ना असलहा हैं, मेरा भाई तन्हा है और तुम सैकड़ों मेरे भाई को गिरफ्तार करने के लिए आए हो। क्या इस बात की दलील नहीं है कि मेरा भाई तुमसे शुजा है? क्या इस बात की दलील नहीं है कि लोग मेरे भाई के साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं हैं? क्या इस बात की दलील नहीं है कि मेरा भाई तुमसे बहादुर है, तुमसे शुजा है? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उसी इराक़ की सरजमीन पर दुश्मन हज़रत मुस्लिम की तारीख़ को पढ़ चुका था। जब हज़रत मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया तो कोई तन्हा आया नहीं था, बल्कि पूरी फ़ौज जो है आई थी हज़रत मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा वो तारीख़ दोहराई गई और ये पैगाम दे दिया कि हर दौर में हज़रत मुस्लिम के मुहिब पैदा होते रहेंगे और हज़रत मुस्लिम की तरह शजाअत का मुजाहरा करेंगे। तो सैकड़ों आए, गिरफ्तार करके ले गए और तकरीबन 3 दिन कैद खाने में, जेल में रखने के बाद जब शहीद बाक़र सद्र को सद्दाम मलऊन ने फांसी दे दी तो उसने कहा कि उसको मशहूर जुमला है कि मैं यजीद की तरह दोबारा गलती नहीं करूँगा। यजीद ने वो गलती की थी कि हुसैन के बाद ज़ैनब को छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं इस गलती को तकरार नहीं करूँगा, दोबारा इस गलती को नहीं दोहराऊँगा। ये कहकर उसने शहीद बाक़र सद्र के साथ बिंतुल हुदा को भी शहीद कर दिया। बिलाखर इन दोनों की शहादत 1989 अप्रैल को वाक़ हुई। ये सानहा हमारे लिए बड़ा अजीम सानहा है, मुसीबत का सानहा है। तो ये अयाम हम सब के लिए शहीद बाक़र सद्र के साथ साथ तमाम शहदा की याद को मनाने के दिन हैं और उनकी याद को अपने दिल में बसाने के दिन हैं। कम अज़ कम हम राह खुदा में शहीद नहीं हो सकते तो कम अज़ कम हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उनकी याद को अपने दिलों में बसाए रखें ताकि शहादत की कम अज़ कम एक बू और खुशबू हम तक पहुँच सके। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि परवरदिगार आलम इन शहदा को शहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए और हम सबको इन शहदा के नक्शे क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। तमाम नाज़रीन से इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हम्द की तिलावत फरमाकर तमाम शहदाए राह हक़ की अरवाह की बुलंदी के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए इरसाल फरमाएँ। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।